बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 मई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया इसे भी इतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ेदार के लिए होगा, और रोज़ेदार के अजर में कुछ भी कमी ना होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को दोस्तों लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे अफराद भी फ़ायदा उठा सकें। सऊदी वजारत तजारत और वजारत बल्दिया ने सिक्योरिटी एहलकारों के हमरा अहम तरीन छापामार कार्रवाई रियाद के 2 से 3 इलाकों में की है, जहां पर उन्होंने गेट तोड़कर ऐसे गोदाम जो कि घरों में बनाए गए थे वहां पर जाली तेल, शराब और दीगर ऐसी अशिया तैयार की जा रही थी जो कि खाने पीने में इस्तेमाल होती हैं, और अहम ब्रांड के उन पर स्टिकर लगाकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। इस सिलसिले में वजारत तजारत को इतला मिली थी कि कुछ लोग जालसाजी में बड़े पैमाने पर मुलव्विस हैं और एक बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। लिहाजा इसी सिलसिले में मुकम्मल मनसूबाबंदी करने के बाद कार्रवाई की गई है। इतलात के मुताबिक यहाँ से कई 100 किलो के करीब मवाद पकड़ा गया है। आप इस वीडियो में जैसे देख रहे हैं कि वजारत तिजारत की चाको चौबंद दस्ते इन जगहों पर बाकायदा अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सऊदी वजारत तिजारत और बल्दिया तमाम अफराद से मुसलसल कहता आ रहा है कि ऐसे अफराद जो कि जालसाजी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं या किसी भी और तरह की वो धोखाधड़ी में मुलव्विस हैं, तो इनकी कंप्लेन फौरी तौर पर करें, क्योंकि शहरी और हुकूमत मिलकर जब काम करते हैं तो ऐसे धोखेबाज अफराद के लिए ज़मीन काफ़ी तंग हो जाती है। वजारत तिजारत का हेल्पिंग नंबर 1900 है और बल्दिया का नंबर 934 है। इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, फ्री में कंप्लेन होगी और आपका नाम भी जाहिर नहीं किया जाएगा। लिहाजा अगर कोई भी शख्स आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो लाजमन उसकी कंप्लेन करें ताकि ऐसे अफराद को इबरतनाक सजा दी जा सके। याद रखें, ऐसे गैर मुल्की जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करते हैं, इनकी कंप्लेन भी वजारत तिजारत को 1900 पर दी जा सकती है। वजारत तिजारत की 24 घंटे टीमें तैयार बैठी हैं और वो आपकी इस कंप्लेन पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से जवाजात को ये मैसेजेस किए जा रहे हैं कि क्या इनके वीज़े कोई भी कैंसिल कर सकता है या इनके वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं जो कि अपने मुल्कों में छुट्टी गुजारने गए हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों जवाजात ने एक खबर शेयर की थी कि वो तमाम कंपनीज जिन्होंने अपने वीज़े इशू कराए हैं और वो स्टैंप हो गए हैं यानी इस्तेमाल नहीं हो पाए, वो इन्हें कैंसिल करवा कर अपनी रकम वापस ले सकते हैं और जब हालात मुनासिब होंगे तो ये वीज़े दोबारा से इशू करवाए जा सकते हैं। इस तरह की खबरें तो बिल्कुल आई थीं और इस पे बहुत सारी कंपनियों ने बाकायदा कार्रवाई भी की है और वीज़े कैंसिल करवाए हैं। वो अफराद जिनके वीज़े बाकायदा अपने ज़ाती लिए हुए थे, उन्होंने कफ़ीलों से ये वीज़े हासिल किए थे, उनका एक अलग मामला है। वो अपने कफ़ीलों से या जिन एजेंटों के थ्रू उन्होंने वीज़े लिए हैं उनसे वो राब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वो तमाम अफराद जो कि छुट्टी गुजारने अपने मुल्कों गए थे और हालात ख़राब होने की बिना पर वो वापस नहीं आ पाए, उनके वीज़े उनकी कंपनीज ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती हैं। वो वीज़े एक्सटेंड होंगे जैसे ही हालात नॉर्मलाइज होंगे। जैसे मैंने कल भी आपसे खबर शेयर की थी कि दुबई एयरलाइन 21 तारीख से बाकायदा फ़्लाइट्स चलाने का मनसूबाबंदी कर रही है, जिसका आगाज़ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है। मज़ीद उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो एशियाई ममालिक हैं वहाँ से भी ये आगाज़ होगा। सऊदी हुकूमत भी बड़ी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी अपनी फ़्लाइट चलाने का आगाज़ करेगी। लिहाजा जैसे हालात बेहतर होंगे तो वो वीज़े ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएंगे। पूरी दुनिया में ही दोस्तों इस वक्त वबाई मर्ज की वजह से मुश्किलात हैं। ना सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी जा रही हैं। बहुत सारे शोबों से जो भी वर्कर्स हैं उन्हें फारिग किया जा रहा है। खलीज के एक मुल्क कतर से खबर आई है कि कतर एयरलाइन ने अनाउंसमेंट की है कि 20% वो अपने मुलाजमीन को फारिग कर देगी। याद रखें 46,684 टोटल वर्कर्स इसमें काम करते हैं, जिसका 20% 9,337 वर्कर्स बनते हैं, जिन्हें अभी 1 से 2 दिनों में बाकायदा फारिग कर दिया जाएगा, जिसमें अक्सरियत गैर मुल्की अफराद की शामिल है।
पाकिस्तानी वजीर खारजा की जानिब से एक इतला मौसूल हुई है कि वबाई मर्ज से मुतासर होने वाले वो ममालिक जहाँ से पाकिस्तानी अपने मुल्कों में वापस आना चाहते हैं, इनके लिए तरजीह बुनियादों पर फ़्लाइट्स के शेड्यूल PIA की जानिब से जारी किए जा रहे हैं, जिसमें ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 15 से 18 फ़्लाइट्स यूरोप से बहुत सारे पाकिस्तानी अफराद जो कि वहाँ पर गए थे और वो वापस आना चाहते हैं, ईद से पहले उन्हें वापस लाया जाएगा। इसी सिलसिले में सऊदी अरब में भी अहम तरीन इकदाम किए जा रहे हैं। अभी तक जो अहम रुझान देखा जा रहा है वो यूरोप से पहली तरजीह में पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो खलीजी ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ से भी पाकिस्तानी हुकूमत अभी इकदाम कर रही है। ताज़ा तरीन जो इतलात आई थी उसके मुताबिक 6 से 8 फ्लाइट्स का शेड्यूल खलीजी ममालिक सिर्फ सऊदी अरब से ही चलाया गया है। बहरीन और उसके अलावा कतर और UAE से अलग शेड्यूल्स हैं। इस टोटल मिलाकर 15 से 16 फ्लाइट्स खलीजी ममालिक से पाकिस्तानी अफराद को ईद से पहले लेकर अपने मुल्कों में चली जाएंगी। लिहाजा वो तमाम अफराद, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्म का लिंक मैं दोबारा से इन वीडियोस में दे रहा हूं दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद सारा का सारा काम वजारत खारजा के कंट्रोल में चला जाता है। वो जैसे जैसे जिस केस को फोकियत देंगे उसी लिहाज से आपका नंबर अपने मुल्क में जाने के लिए आ सकेगा। इस सिलसिले में मैं आप तमाम भाइयों से इतलात शेयर कर सकता हूँ, फॉर्म फिल करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो फॉर्म का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मैंने शेयर किया है, वहां पर टॉप पर ये कमेंट्स में मौजूद है, आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद इंतजार करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जैसे मंजूर होगा आपको अपने मुल्क के लिए फ्लाइट्स मिल जाएंगी। लिहाजा आप अपनी कोशिश करें, बाकी सारा रिजल्ट अल्लाह के ज़िम्मे छोड़ दें। सऊदी बैंकों के तर्जुमान ने कहा है कि मोबाइल्स पर कुछ ऐसे SMS आ रहे हैं जो कि वबाई मर्ज कोरोना से मुतालिक हैं, जिसमें आपसे आपका पर्सनल डाटा मांगा जा रहा है। लिहाजा किसी भी सूरत में कोई भी फ़र्द इन मैसेज का रिप्लाई ना करे, क्योंकि ये ऐसे जालसाज अफराद या ऑटोमेटिक वेबसाइट से मैसेज भेज रहे हैं जिससे आपके बैंक अकाउंट में जो रकम मौजूद है उसकी मालूमात हासिल करके वो खाली कर देंगे। लिहाजा किसी सूरत में भी इस वबाई से मुतालिक जो मैसेजेस मुख्तलिफ नामालूम जराए से आ रहे हैं उस पर कान ना धरा जाए। इस मैसेज में बहुत सारी ग्रामेटिकली और स्पेलिंग की भी गलतियां हैं, लिहाजा इस मैसेज पर किसी सूरत में कोई भी फर्द रिप्लाई ना करे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही थीं कि वबाई मर्ज कोरोना की वजह से जो मरीज लाक हो रहे हैं वो सेहतयाब होने के बाद एक नए मर्ज जिसको एड्स कहते हैं उसमें मुब्तला हो रहे हैं। इस सिलसिले में सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि नए वबाई मर्ज कोरोना का एड्स से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अमराज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हैं। जुमे के रोज उन्होंने इस सिलसिले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनसे ये सवाल पूछा गया, जो लोग एड्स और कोरोना के दरमियान ताल्लुक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलती पर हैं, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि आज तक नए कोरोना वायरस का कोई भी इलाज सामने नहीं आ पाया है। इसकी वैक्सीनेशन तैयार करने की भरपूर कोशिशें पूरी दुनिया में हो रही हैं, लेकिन अभी तक 100% कहीं कामयाबी सामने नहीं आई है। वाज़ेह रहे, सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अफवाहें कोरोना वायरस से फैलाव से मुतालिक कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं, लिहाजा ऐसे अफराद से मोहतात रहा जाए। कोरोना वायरस की वबा से लोगों को महफूज रखने के लिए वजारत सेहत की जानिब से मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा रहा है। मोबाइल प्रोग्राम्स के अलावा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ज़बानों में तैयार की जाने वाली वीडियोज़ और दीगर अहम मालूमाती किताबचे यानी कि बुकलेट्स वगैरह इरसाल किए जाते हैं। वजारत सेहत ने बल्दिया के साथ मिलकर मक्कातुल मुकर्रमा की जानिब से मुहिम में हम सब जिम्मेदार हैं कि उन्वान से एक काम शुरू किया है, जिसके तहत रीजन में काम करने वाले गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को वबाई मर्ज से महफूज रखने के लिए अहम तरीन तरीके बताए जा रहे हैं, ताकि कोई भी शख्स इन तरीकों पर अमल करके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा महफूज कर सके। अगर आवाम में इस चीज का शऊर पैदा होगा, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं, तो इस कोरोना के मर्ज से बचना बहुत आसान हो सकेगा। जजान से खबर आई है कि बल्दिया के इदारे ने एक पिक्चर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें देखा जा रहा है कि मेन रोड पर बहुत सारी गाड़ियां एक गड्ढे में गिरी हुई हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ बयानिया जारी किया है।
انہوں نے کہا ہے کہ یہ روڈ اچانک نہیں بیٹھی بلکہ کچھ یہاں پر پچھلے دنوں مین لائن پانی کی گزر رہی تھی جو کہ بارشوں کے کافی زیادہ تیز بہاؤ کی وجہ سے اس میں کچھ آٹومیٹکلی ڈیمیج ہوا اور اسی بنیاد پر یہ لائن بیٹھ گئی، جس کی بعد یہ روڈ بھی وہاں سے اچانک بیٹھ گیا جبکہ ٹریفک رواں دواں تھا۔ اسی لحاظ سے الحمدللہ کوئی جانی نقصان یا کوئی زخمی افراد نہیں ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں روڈ کو فوری طور پر امیڈیٹ بیسس پہ بند کر دیا گیا تاکہ مزید اس میں کوئی گاڑیاں نہ گر سکیں۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے 5 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف مزروں پر چوری کرنے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مخصوص افراد ایک خاص ٹائم میں مزروں پر چوری کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے بارے میں نشاندہی کی گئی اور ان 5 کو گرفتار کر لیا ہے جن کا تعلق سوڈان سے ہے۔ یہ 5 غیر ملکی جن کا تعلق سوڈان سے ہے، یہ بکریاں بھیڑیں جو کہ مارکیٹ میں اس وقت کافی ان کی ڈیمانڈ ہے انہیں چوری کر کے وہاں بیچتے تھے۔ مشرقی ریجن کی بلدیہ نے گاڑیوں کو سینیٹائز کرنے کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا سینیٹائزنگ گیٹ شاہراہ پر نصب کر دیا ہے۔ روڈ سے گزرتی ہوئی تمام گاڑیاں سینیٹائز ہوں گی تاکہ اس وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یاد رکھیں مشرقی ریجن میں سب سے پہلے اس وبائی مرض نے شروعات ہوئی تھی جس میں دمام اور قطیف کے علاقے شامل ہیں، جسے سعودی حکومت نے فوری طور پر سیز بھی کر دیا تھا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی سے منسلک یہ گیٹ آنے والی جتنی بھی گاڑیاں اس سے گزرتی ہیں انہیں آٹومیٹکلی سینیٹائز کرتا ہے تاکہ جراثیم کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے اور اس وبائی مرض کو اس لیول پر ہو سکتا ہے کنٹرول کیا جا سکے، کیونکہ وبائی مرض احتیاطی تدابیر سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے ہفتہ 16 مئی کو سعودی عرب کے 10 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر کی ہے۔ بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ گرد آلود آندھی چلنے پر جازان، نجران، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، ریاض، قصیم، حائل میں حد نظر متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مزید اطلاعات آئی ہیں کہ مشرقی ریجن، ریاض، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ کے بہت سارے علاقوں میں گرد آلود ہوائیں آج بھی چلتی رہی ہیں۔ مزید محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ، تبوک اور طائف میں جمعے کو جو بارش کی اطلاعات ملی ہیں اس سے بہت ساری جگہوں پر باقاعدہ سیلابی صورتحال ہوئی ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔